ये क्या कर रही है तुम? ये लो, सारे पैसे ले लो। मुझे नहीं चाहिए कोई पैसे। अरे वो बदतमीज गंवार, ये क्या कर रही है तू? तुझे पता भी है तू कहाँ खड़ी है? तू मैडम के ऑफिस में खड़ी होने से बदतमीजी कर रही है। तू रुक, अभी तुझे मैं बताती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुम्हें पता है तुम कहाँ खड़ी हो और कहाँ पर खड़ी होकर ये सब हरकतें कर रही हो? तुम मेरे ही ऑफिस में खड़ी होकर मुझ पर पैसे बरसा रही हो। इस हरकत के कारण ना मैं तुम्हें जेल भिजवा सकती हूँ, समझी तुम? भेज दीजिए जेल मैडम, मुझे ना इस जेल वेल से कोई डर नहीं है। आपको पता है, अरे हम करे तो करे क्या, मजबूर है हम किसान। खेत में ना ही तो फसल है ना ही पानी, हम लोग मजबूर है। आप समझते क्यों नहीं? अरे हम जाए तो जाए कहाँ? हमारे घर में बच्चे भूखे पड़े हैं, घर में एक अन्न का दाना तक नहीं है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ? अगर तुम्हारी ऐसी बातें तो तुम पहले आती और मुझे बताती सारी बातें, लेकिन तुम पहले तो आई नहीं और मुझे इस बारे में कहाँ से पता चलेगा? मैडम, मैं यहाँ पिछले 3 महीने से चक्कर काट रही हूँ, लेकिन आप तक मुझे कोई पहुँचने दे तब ना। आपकी जो ये गार्ड साहिबा है ना, रोज रोज मुझे आने से पहले रोकती है। कहाँ जा रही हो, किससे मिलने जा रही हो? अरे कभी बोलती है 500 दे के जाओ, कभी 1000 दे के जाओ, कभी 1500 दे के जाओ। अरे ओ, कहाँ जा रही है अंदर तू? गार्ड साहिबा, मैं अंदर ना मैडम जी से मिलने जा रही हूँ। कोई अपॉइंटमेंट है तेरे पास? ये ऐसे ही मुंह उठा के अंदर चली जा रही है। मैडम साहिबा अभी बिजी है, अभी नहीं मिल सकती। चल निकल यहाँ से। मैडम जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरी मजबूरी को समझिए। गांव के जो खेत है ना, उसमें फसल ऐसे ही सूखे पड़े हैं, पानी की ना बहुत कमी है। हमारे पति रोज परेशान होते हैं खेती करने के चक्कर में। ऐसा मत कीजिए, एक बार मैडम जी से मिलने दीजिए। मैंने कहा ना, मैडम बिजी है और मैडम तुझ जैसे भिखारियों से नहीं मिलती। मैडम बड़े बड़े वीआईपी बिजनेसमैनों से मिलती है। तेरे जैसे लोगों के पास टाइम नहीं है उनके पास। तुझ जैसे से ना मैडम कभी नहीं मिलेगी। चल निकल यहाँ से, भिखारी कहीं की। आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के। चलो। मैडम जी प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। गांव में तो सभी कह रहे हैं कि मैडम जी ना बहुत अच्छी है, सबकी मजबूरियाँ सुनती है। एक बार मुझे मिलने दीजिए उनसे। अरे किसने कहा मैडम जी खराब है? मैडम जी तो बहुत अच्छी है, खराब तो मैं हूँ। सुन, अगर तू मुझे कुछ देगी ना तो मैं तुझे मैडम जी से मिलने दूंगी, नहीं तो तू जा सकती है। एक काम कर, 1000 रुपए दे और अंदर चली जा, मैडम से मिल ले। 1000 रुपये मेम साहब? मैडम जी 1000 रुपये हम जैसे गरीब के लिए तो बहुत बड़ी रकम होती है। 1000 रुपये नहीं है मेरे पास। क्या 1000 रुपए नहीं है? तो तू यहाँ क्या कर रही है? चल निकल यहाँ से। मैडम जी एक बार मिलने दीजिए। देख, इससे पहले मैं तेरा बुरा अशर करूँ, तू निकल जा यहाँ से। लेकिन मैडम अब ना पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना ना खेत बेच आई। बताइए कितने पैसे चाहिए आपको? ये इतने से काम चल जाएंगे क्या? प्रियंका, ये क्या बोल रही है? तुमने इनके साथ इस तरह का व्यवहार किया? अरे नहीं नहीं मैडम, ये झूठ बोल रही है। ये यहाँ पे सिर्फ बदतमीजी कर रही है, मैं तो इसे जानती तक नहीं। और जब ये यहाँ पे इतना झूठ बोल रही है तो सोचिए मुझसे कितना झूठ बोला होगा इससे। और अगर मैंने इसको आने से रोका भी होगा तो वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने इससे पैसों के लिए कभी नहीं कहा। अरे चुप करो प्रियंका, तुम झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। मैं सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोले जाओगी। एक बात बताओ, इसकी क्या दुश्मनी है तुम्हारे साथ जो ये तुम्हारे साथ ऐसा करेगी? और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें सैलरी किस बात की मिलती है इस तरीके का व्यवहार करने से? अरे लोग बाग मुझसे मिलने आते हैं और तुम लोग इतनी बदतमीजी करते हो उनके साथ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसी हरकत कर सकती हो। आलिया, तुम जाओ अपना काम करो। जी मैम। अरे मैडम, ये औरत ना मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। मैं तो इस औरत को जानती तक नहीं हूँ। चुप करो तुम, झूठ बोलने की ना कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। इस हरकत की वजह से ना तुम्हें इस ऑफिस से निकाल भी सकती हूँ मैं, समझी? नहीं नहीं मैडम जी, ऐसा मत करिए मेरे साथ। मुझे ना तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करनी, जाओ तुम यहाँ से। सॉरी, इसकी तरफ से ना मैं तुमसे माफी मांगती हूँ और प्रॉमिस आज के बाद ना तुम्हारे साथ यहाँ पर कभी ऐसा नहीं होगा। नहीं मैडम जी, आप हमसे माफी मत मांगिए। और आपको पता है हमारे साथ कितना अन्याय होता है। जब नेताओं को ना वोट लेना होता है तो वो गांव में आते हैं, हमसे बड़े बड़े वादे करके जाते हैं कि गांव में कभी पानी की दिक्कत नहीं आएगी, बिजली समय से पहले आएगा, जैसा किसान चाहेगा ना वैसा ही होगा, फसल उगा के देंगे, हर सुख सुविधाएं देंगे। लेकिन जब ये सब करने की बारी आती है ना, तब उनके वादे पलट जाते हैं। तब उनको हम जैसे गरीब की मजबूरियां दिखाई नहीं देती, सब अंधे हो जाते हैं वोट लेने के बाद। हम गरीब गाँव वालों से वोट लेने के बाद ना नेताओं का सबसे मतलब निकल जाता है, उनको फिर हम गरीबों से कोई लेना देना
नहीं रहता। और कभी हमारे ऊपर कोई समस्याएं आती है, जब हम नेताओं से मिलने जाते हैं तो बाहर जो वॉचमैन होते हैं ना, वो हमको बोलते हैं नहीं है नेताजी आज यहाँ पे, आज दिल्ली गए हैं, आज बम्बई गए हैं, हाँ आज नहीं आएंगे, वो तो 4 दिन बाद आएंगे, हाँ आप 4 दिन बाद मिल लेना। मैडम ये कहाँ का न्याय है, हाँ आप ही बताओ मुझे। देखिए, कोई नेता क्या करता है क्या नहीं करता इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, इसका कोई हल नहीं है मेरे पास, लेकिन आपकी समस्या का ना मैं समाधान जरूर कर सकती हूँ। आप मुझे बताइए आपको क्या परेशानी है। और हाँ, आप ही नहीं, आप जैसे जितने भी किसान हो, मजदूर हो, मैं सभी की परेशानी सुनूंगी और जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी कि सब कुछ ठीक हो जाए। आप सभी को मेरे पास लेकर आइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कलेक्टर मैडम, आपकी ना मैं हमेशा आभारी रहूंगी। आपको पता है गांव की जो जमीनें है ना, सभी बंजर पड़ी हुई है, पानी बिल्कुल भी नहीं है, घर में खाने के लाले पड़ रहे हैं, एक अन्न का दाना नहीं है जो बच्चों का मैं पेट भर सकूं। देखिए, ये तो मेरा फर्ज है और उसकी हरकतों की वजह से ही मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप मुझे और शर्मिंदा मत करिए। और हाँ, आगे से ना आपके साथ कभी ऐसा नहीं होगा। और इस संपत्ति पर ना केवल आपका हक है, आपका अधिकार है, तो आगे से आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और जो ये आपने पैसे फेंके हैं ना, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका ही अधिकार है। आप थोड़ी देर बाहर वेट करिए, मैं ये सारे पैसे आपके पास भिजवाती हूँ। जी मेम साहब। गरीब किसान मजदूर बहुत उम्मीदों के साथ वोट करके आते हैं कि उनकी ना सुनवाई होगी, लेकिन बाद में वोट होने के बाद कोई उनकी सुनवाई नहीं करता। तो मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी की परेशानियों को सुना जाए। कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करना। थैंक यू सो मच।